नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद धाकड़। अपने जो संधि चल रही थी उसमें अपने स्वर संधि पढ़ ली है और स्वर संधि पढ़ ली है, तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि की हमने पढ़ ली है और इसके 5 भेद पढ़े थे और 5 वीडियो होंगी और एक वीडियो इसका नियम का है। अगर स्वर संधि पढ़नी है तो आपको ये वीडियो है 30 मिनट का, ये 15 मिनट का वो शायद, ये पढ़ लेना, पूरी स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन व्यंजन संधि को फिर हम ऐसा एक 15 या 30 मिनट का ना एक वीडियो बनाएंगे नियम वाला, जिससे क्या है कि आप ना जब पूरी व्यंजन व्यंजन संधि पढ़ लोगे ना, तो बाद में है ना आपको पूरी व्यंजन संधि नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये जो नियम पढ़ना पड़ेंगे ना आपको, ये 15 और ये आपको मैं 12 से 15 नियम पढ़ाऊँगा ना, ये वाली वीडियो आपकी काफ़ी रहेगी, है ना। तो जिस प्रकार हमने पहले स्वर संधि पढ़ने से पहले एक जो अपन ने नियम वाली वीडियो बनाई थी, आज हमारी यही वीडियो रहेगी, नियम वाली वीडियो। तो अगर आप एक बार चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्यंजन संधि में ना 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है? देखो, पहली कंडीशन ये होती है, देखो, प्लस से पहले यदि व्यंजन हो, प्लस से पहले यदि व्यंजन हो, ठीक है, और प्लस के बाद में भी व्यंजन हो। क्या कह रहा है ये? प्लस के पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद में भी व्यंजन हो। जो परिवर्तन और विकार होगा वो व्यंजन में ही होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो इसकी ये क्या होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि देखो, प्लस है, प्लस से पहले व्यंजन हो जाए और प्लस के बाद में स्वर आ जाए, तो जो परिवर्तन और विकार होगा वो आपके व्यंजन में ही होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन अप्लाई करता है। एक कंडीशन इधर लिख देते हैं, देखो, यानी कि पहले स्वर आ जाए, यानी कि प्लस से पहले स्वर आ जाए और प्लस के बाद में व्यंजन आ जाए, ठीक है, व्यंजन आ जाए, तो जो परिवर्तन और विकार होगा वो व्यंजन संधि में ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अपने 3 कंडीशन होगी। देखो, व्यंजन प्लस से पहले व्यंजन आए या व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, या पहले व्यंजन आए या बाद में स्वर आए, या पहले स्वर आए या व्यंजन आए, लेकिन जो परिवर्तन और विकार होना है वो तो होकर ही रहेगा व्यंजन में ही। देखो, ये कंडीशन है, कभी पहले प्लस से पहले व्यंजन आ जाएगा, कभी स्वर आ जाएगा, कभी व्यंजन के बाद व्यंजन ही आएगा और व्यंजन से पहले भी व्यंजन ही आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसका एक नियम पढ़ लेते हैं। इसका जो पहला नियम है, इसका पहला नियम पढ़ लेते हैं अभी। पहला नियम क्या कहता है? देखो, पहला नियम ये कहता है कि अपने ही वर्ग का तीसरा कैसे होगा, यानी कि ये है तो एक का तीसरा कैसे होगा, ये यहाँ पे लगा देना आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा क, च, ट, त और प। क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का तीसरा कैसे होगा, जैसे कि ग, ज, ड, द और ब, ये कैसे होंगे, ठीक है। इनसे पहले, यानी कि प्लस से पहले तो ये हो और प्लस के बाद में कौन होनी चाहिए? घोष। अब देखो, घोष आ गया ना। अब घोष मैंने आपको शुरू में वर्ण विचार पढ़ाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होना चाहिए? प्लस के बाद में घोष होना चाहिए, और घोष के बाद में जो अपना पंचम वर्ण आता है ना, कौन सा? ये वाले ड, च, अण और न और म, यानी कि ये नहीं होने चाहिए। क्या? ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो, एक तो कंडीशन होने की और एक कंडीशन नहीं होनी। अगर ये चीज़ इसके साथ अप्लाई करेगी ना, ठीक है, अगर होंगे तो पहले का पांचवा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन अप्लाई करेगा ये नियम, तो पहले का तीसरा बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। पंचवर्ण का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ये न और म ही रखता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा वाक, देन इस, ठीक है। देखो, कंडीशन क्या कह रही? पहले कह गया, फिर बाद में स्वर है। देखो, घोष क्या होते हैं, एक शब्द में लिख रहा हूँ मैं यहाँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखो, पहले क्या होते हैं? स्वर होते हैं, स्वर के बाद तीसरा
चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद में ये र ल और व आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ई का मतलब स्वर, ठीक है। क का मतलब ये अपने का आ गया। देखो जब ये और ये मिलेंगे ना तो इसका क्या बनेगा, तीसरा बनेगा, ठीक है। तो मिला के लिख देंगे हम वागीश, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ लिखा वांग मैं। अब देखना, ध्यान से देखना, ये अगला नियम है ना, ये अगला नियम पढ़ा रहा हूँ मैं पांचवा वाला, ठीक है। अच्छा ये तीसरा इसका हो जाएगा ना, ये इसका हो जाएगा, कोई बात नहीं, उदाहरण इधर हो गया। तो इसका तीसरा कैसे बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ पंचमण और अपने को चाहिए पंचमण, यानी ये फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि ये जो नियम है ये इसका, और ये नियम पढ़ रहे हैं हम ये वाला, ठीक है। यानी कि मैंने लिखा था उदाहरण वांग प्लस में मैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखना कि यदि यानी कि ये प्लस वाला चिन्ह अपना पंचमण आ जाए, यानी पंचमण ये रहा 1 2 3 4 5, यानी कि क च ट त प का पंचमण ये, यदि ये आ जाए तो पहला है ना उसका पांचा बन जाएगा। ये पहला है ना तो इसका पांचा बन जाएगा। जैसे कैसे बनेगा, ये पंचमण, ठीक है, इसका पंचमण ये, ठीक है। ये क्या बाद में पंचमण आ रहा है, ये प्रथम वर्ण, इसका पंचमण आ रहा है। तो वाक, वाक प्लस में मैं, तो क्या बनेगा, देखो क और मैं, क और मैं, तो क्या बनेगा, इसका पंचमण बनेगा। पंचमण इसका बनेगा तो क्या बनेगा, वांग मैं। फिर इसके अंदर हलंत नहीं आएगा। देखो कैसे, यदि एक के बाद में पांचा बनाना है, यदि ये पंचमण आ जाए तो एक का पांचा बन जाएगा, यदि ये नहीं आए तो एक का तीन बन जाएगा। ये वाला नियम मैंने बता दिया, ठीक है। तो अपन ये नियम पढ़ रहे हैं हमें, 1 से 3 और 1 से 5 बनाने वाला नियम आपके समझ में आ गया होगा कि यदि प्लस के बाद में या न या म आ जाए तो वो एक का पांचवा होगा, यदि न या म नहीं आए तो वो एक का तीसरा ही होगा, ठीक है। ये गौस गोस आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लेना। स्वर होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, ये रलव है होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में नहीं आना चाहिए क्या, पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना आप, ये वाली, ठीक है। इसका एक उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे अभी मैंने वही लिखा था वही लिख देता हूँ, वाक प्लस में ईस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वागीस, ठीक है। उसी प्रकार इसी का ना दूसरा नियम ये होता है कि इसका दूसरा मान लो, यानी कि पहले का पांचवा कैसे बनाते हैं, जैसे क च ट त और प, क च ट त प का पंचमण, इसी का पंचमण क्या बनेगा, अंग ज अण न और मैं, ठीक है। ये कैसे बनेगा इसका, देखो यानी कि इसके बाद में क्या आ जाए, पंचमण आ जाए। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, यानी कि क छ ट त प के बाद में यदि पंचमण आ जाए और मोस्ट करके यदि न अथवा म आ जाए ना तो सोच लेना कि इसका पंचमण 100% बनेगा, ठीक है। यदि न अथवा म नहीं आए ना तो सोच लेना कि पहले का तीसरा बनेगा, ठीक है। ये नहीं आए तो और ये आ जाए ना तो सोच लेना कि पहले का पांचा बनेगा। यही वाली बात बता रहा हूँ मैं। देखो इसके बाद में पंचमण आ जाए, यहाँ हमने बोला पंचमण नहीं आना चाहिए पहले का तीसरा बनाने, और यहाँ बोल रहे हैं हम पंचमण आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पंचमण आ जाए, पंचमण आ जाए तो पहले का पांचवा हो जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वाक प्लस में मैं, देखो आ गया ना मैं, तो क्या बनेगा, इसका पंचमण आ जाए तो इसका पंचमण हो जाता, किसका होगा, ये प्लस से पहले वाले का होगा पंचमण, यानी कि इसका होगा पंचमण, ठीक है। अभी ना अभी तीसरा वर्ग इसका हुआ, ये इसका हुआ तीसरा वर्ग, तो इसका क्या बनेगा, वांगमय, वांगमय,
ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका एक तीसरा नियम, दो हो गए, तीसरा नियम ये होता है, यदि द का त कैसे होता है, द है ना, यदि द के बाद में द का त बनाना है अपने को, द का त कैसे होता है, ठीक है। देखो यदि द के बाद में क्या आ जाए, एक तो आ जाए क, एक आ जाए ख, एक आ जाए त, एक आ जाए त, और एक आ जाए प, एक आ जाए फ और स। आप इनको ऐसे भी रख सकते हो, काका तथा पापा के साथ में द आ जाए तो द का त हो जाता है। जैसे कि कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा उद, एक मिनट रुको, मैं आपको संधि रूप से विग्रह बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने लिख दिया उत्कर्ष या उत्कंठा, उत्कोच, ये सारे इसी की है, लेकिन अभी तो हम एक एक उदाहरण पढ़ रहे हैं। देखो क के साथ में त आ रहा है, यानी क के साथ में त आ रहा है तो विच्छेद होने पर द हो जाएगा, यानी उद प्लस में कर्ष, ये इसका नियम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ ही अपने 12-15 नियम है वो ऐसे कैसे समझेंगे, ठीक है। इसी का चौथा रूप पढ़ लेते हैं अपन। देखो यदि लघु ई और लघु उ के बाद में क्या आ जाए, आपके स और थ आ जाए, है ना, तो स और थ आ जाए तो स का तो थ बन जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा, और ये है ना, ये स का आपके ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स का ठ हो जाता है। यानी कैसे होगा, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कैसे, जैसे कि मैंने लिखा है विषम, ठीक है, ऐसे मैंने जैसे लिख दिया विषम, तो ये इसका जो होगा ना विच्छेद होगा वी प्लस में सम, वी प्लस में सम, ठीक है। यानी कि ये जब मूर्धन्य से है ना, ये आपके तालव्य समय बदल जाए, दंत्य समय बदल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसी का ही दूसरा नियम होता है, यानी कि इसी का ही दूसरा नियम होता है ये वाला, यानी यदि मूर्धन्य स के बाद में आपके त अथवा थ आ जाए तो त अथवा थ का ट और ठ हो जाता है। जैसे मूर्धन्य स का, जैसे मैंने लिखा यहाँ दृष्टि, मैंने लिख दिया यहाँ दृष्टि, तो क्या हो जाएगा ये आपके दृश्य प्लस में ति। उसी प्रकार सृष्टि, दो उदाहरण लिख देते हैं या एक एक लिख देते हैं, दृष्टि और सृष्टि, यानी कि ये अपना सरस दन में ति सृष्टि हो गया। ये देखो इसका स बन गया, त का थ हो गया, ट का ठ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अपन चौथा नियम पढ़ लेते हैं। 4 नियम हो गए, 4, इसको भी 5वां मान लो, या फिर अब पढ़ते हैं 5वां नियम के बारे में। 5वां नियम क्या कहता है अपना, 5वां नियम पढ़ लेते हैं हम मैं वाले, मैं के हम 3 नियम पढ़ेंगे। देखो यदि प्लस से पहले मैं हो, यानी कि यदि मैं के बाद में क्या होना चाहिए, क अथवा ब, ठीक है, और पंचम वर्ण को छोड़कर, तो मैं का ना, ये मैं है, इस मैं का क्या हो जाएगा, विसर्ग या फिर अनुस्वार हो जाएगा, या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा, या फिर इसका हलंत हो जाता है, या फिर मैं का मैं हो जाता है। देखो कैसे पढ़ते हैं, अनुस्वार या फिर मैं हो जाता है। देखो कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे कि मैंने लिखा शंकर, इसी उदाहरण को आगे लिख देते हैं। ये उदाहरण लिखा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शंकर, शंकर का शाब्दिक अर्थ था मिश्रण, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सम प्लस में, या पंचम वर्ण भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, पंचम वर्ण भी बोल सकते हैं, डबल चाहेगा, सम प्लस में कर। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी शंकर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसी शंकर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सारे शब्द है ना वो शुद्ध हैं, ठीक है। और एक मैं वाला नियम है ना, ये फर्स्ट नियम हो गया,
ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि मैं के बाद में, यानी कि प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए, यानी कि यहाँ लिख दो पंचम वर्ण आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, ठीक है, इतना ही लिख दो पंचम वर्ण, तो मैं का पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि इसका अगले वर्ण जैसा पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है, सम्मिलिखित या फिर सतनारी कर लो ना, ऐसे ही लिख लो आप, तो सम तन में लिखित, ठीक है। जैसे कि सम प्लस में लिखित, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे ये सम है, सम का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सम मिश्र में बदल जाएगा और डबल ल आ जाएगा और लिखित हो जाएगा। उसी प्रकार सत नारी, यानी कि सत प्लस में नारी, यानी कि सन्नारी, ये इसी का ही उदाहरण है। इसी का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि प्लस से पहले मैं हो, प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद में अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, यानी कि एक शब्द में लिख देता हूँ मैं, यानी कि ये र ल व, ये र ल व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में उष्म व्यंजन आ जाए, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है, कौन सा तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और प्लस में है आ जाए, ठीक है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य के बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, तो इसका विसर्ग हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, एक मिनट, ये डोरी इधर आ गई, इसका केवल विसर्ग हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है संविधान, सम प्लस में विधान, ठीक है। देखो इधर क्या आ रहा, माँ आ रहा, प्लस के बाद में क्या आ रहा, वह आ रहा, ये वह आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली फॉर विसर्ग हो जाएगा। अपन लिखते हैं ना संविधान, ये वाला, ठीक है, ये वाला नियम। और इसके बाद में 5 के बाद में अपन छठा नियम पढ़ लेते हैं। देखो दो मतलब कि प्री और अनु जो अपवाद है उनके पढ़ लेते। यदि देखो सम उपसर्ग के बाद में यदि कृ धातु से बनने वाला आ जाए, यदि सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाला शब्द आ जाए तो स का आगम हो जाता है और मैं का विसर्ग या अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, विसर्ग हो जाता है। जैसे कि इसके 5 लिखाऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने लिखा है सम प्लस में कृत, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत। इसी प्रकार से कृत, कर्ता, करण, कार, कार्य, ये 6 होते हैं। कृत, कर्ता, करण, कार, कार्य, ये 6 होते हैं। उसी प्रकार यानी कि एक अपवाद ये, ठीक है। दूसरा अपवाद ये आपके सम वाला है, दूसरा अपवाद है आपके परि वाला, यानी कि परि उपसर्ग के बाद में यदि क्रे धातु से बनने वाला आ जाए तो प जैसा ही स हो जाता है, यानी कि आपका मूर्धन्य स हो जाता है। उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्री प्लस में कृत, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स का आगम होगा तो क्या बनेगा, परिष्कृत, क्या बनेगा, परिष्कृत, ये इसका बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका सातवां नियम पढ़ लेते हैं हम, अहन और हर वाला। क्या पढ़ते हैं, यदि अहन के बाद में र आ जाए, यदि अहन के बाद में र आ जाए तो अहो हो जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा रूप, यदि अहन के बाद में र नहीं आए, क्या नहीं आए, र नहीं आए, तो र नहीं आए, इतना लिख दो, र नहीं आए तो अहन का अहर हो जाता है, अहन का अहर हो जाता है। और यदि र आ जाए तो अहो हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है अहन प्लस में रात्र,
तो क्या बनेगा इसका? अहो रात्र। देखो ये है ना पूरी विसर्ग जो अपनी व्यंजन संधि है ना, बिल्कुल इसी टॉपिक पे इसी वीडियो पे सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इतने जितने उदाहरण लिखा है, ये देखो 7 उदाहरण लिखा दिए, 7 में किसी में 2 है, किसी में 3 है, सब में लिखा रहा हूँ, एक एक उदाहरण के साथ लिखा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो ना 5 बार भी देख लिया ना, 2 बार भी देख लिया ना, 5 बार तो छोड़ो, आपकी व्यंजन संधि आपके मुट्ठी में होगी। ठीक है, एन के बाद में यदि रह जाए तो हो जाता है, यदि एन के बाद में र नहीं आई तो अहर हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया इधर, जैसे मैंने लिख दिया इधर अहर प्लस में मुख। ठीक है, अहर प्लस में मुख। तो अब ये देखो, ये है ना, ये देखो प्लस से पहले रह अहर हो, अहन हो, यानी कि अहन ही आएगा इधर, पहले अहर कैसे कर दिया मैंने, देखो अहन प्लस में मुख। देखो अहन के बाद में र नहीं आया ना तो अहर बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, यहां लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अहर मुख। अधूरा रह हमेशा ऊपर जाता है, तो ये मैं के ऊपर चला जाएगा तो अहर मुख हो जाएगा। देखो हमने पहले पढ़ा था, एक बार वापस बता रहा हूँ, पहले का तीसरा बनाना, यानी कि यदि न अथवा मैं आ जाए यानी कि प्लस के बाद में तो पंचम बनेगा। यदि मैं अथवा न नहीं आए तो तीसरा बनेगा। वो मैंने आपको उसके उस माध्यम से बताया था। यदि द का तय कैसे करते हैं, यदि क ख आ जाए, त थ आ जाए, प फ और स आ जाए तो द का तय हो जाता है। देखो फिर मैंने उत्कर्ष लिख के बताया था आपको कि ये क्या आ रहा है और प्लस से पहले द आ रहा है तो तय हो रहा है, तो तय हो रहा है, तो तय हो गया ना। ये वाला ई ऊ वाले बताया मैंने, यदि स हो या थ हो, विषम लिख के बताया था। वी इधर देखो, इसमें छोटी की मात्रा है और ये स का ये मूर्धन्य से लिख के बताया। इसके बाद इसी का ही दूसरा रूप, यदि थ के बाद दृष्टि और सृष्टि लिख के बताया। और मैं के ये तीनों नियम पढ़ लिए हमने। फिर इसके बाद में क्रिय उपसर्ग और प्रिय उपसर्ग वाले हमने सम और प्रिय उपसर्ग वाले पढ़ लिए, एहन और अहर पढ़ लिए। इसके बाद में हम देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बता रहा हूँ ये ना व्यंजन संधि की मैं आपको क्रीम पढ़ा रहा हूँ, देख लेना आप। इसके बाद में जो अपना अगला नियम है 7 नंबर पे हो गया ना, इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं व्यंजन लोप संधि। आप तो ये चीज़ है ना माँ कसम, एक बार आप तो बस इसको जहन में बिठा लेना, आपकी व्यंजन संधि। और आपको इस तरीके से अगर आपको इस व्यंजन संधि पढ़ा देना तो आप उनसे पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसके बाद में 8वां नंबर है। 8वां जो नंबर है वो पढ़ लेते हैं हम व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको जब ये वापस पढ़ाऊंगा ना तब इसके अंदर मैं आपको 25 शब्द लिखाऊंगा, वही घूम फिर के आते हैं, उसके अलावा और कोई अलग नहीं आता। इसके अंदर व्यंजन लोप हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, केवल नाम ही इसका व्यंजन लोप संधि। जैसे मैंने आपको उस दिन लिखाई थी 3, मनस, मनीषा और मनीषी, या फिर उनको छोड़ दो तो आप ये कर लो, आत्म विश्वास। ठीक है, आत्म विश्वास। और एक और ले लो आप तो प्राणी विज्ञान। ठीक है, दोनों के कर लो, वो मनस मनीषा आपको मैंने पहले बताया। यदि आत्मविश्वास और प्राणी विज्ञान का हम यदि विग्रह रूप करेंगे, यानी कि ये संधि रूप है, संधि रूप का हम अगर विग्रह रूप करेंगे तो कैसे होगा। देखो ये आत्मन होगा, क्या होगा, नु नहीं है, ये विसर्ग है। ठीक है, आत्मन प्लस में विश्वास, आत्मन प्लस में विश्वास। और प्राणीन प्लस में विज्ञान, प्राणीन प्लस में विज्ञान। ठीक है, देखो इसके बहुत सारे हैं, तभी, अभी, सभी, जब भी, ये सारे है ना इसी के अंदर आ जाएंगे। मनस, मनीषा, मनीषा, प्राणी विज्ञान, सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। देखो 8 नंबर पे ये हो गया। 9 नंबर पे अपन पढ़ लेते हैं, यदि न वहाँ पर लेते हैं री रे से के बाद में यदि न आ जाए, री रे से के बाद में यदि न आ जाए तो न का अण हो जाता है। न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जैसे कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा है कृष्णा। ठीक है, और एक लिखा है मैंने जैसे प्रमाण।
दो उदाहरण लिख रहा हूँ, दोनों से आप बेस्ट समझ जाओगे। क्रिस प्लस में अणा क्या बता रहा है, यदि री रह और मैं के बाद में यदि न आ जाए, देखो स है, स के बाद में न आ रहा, न का अणा हो जाएगा, ये चीज मैं के बाद में न आ रहा, ये हो जाए प्रणाम होता, प्रमाण नहीं होता, प्रणाम या प्रणाम, ठीक है, प्रणाम या प्रमाण। देखो कृष्ण, क्रिस क्रिस प्लस में ना, प्र प्लस में नाम, प्रणाम होता ना, प्र प्लस में नाम, क्रिस प्लस में ना, ठीक है। इसके बाद में अपना 10वां नियम पढ़ लेते हैं। देखो अपने 6, 7, 8, 9 और 10वां नियम अपन पढ़ लेते हैं। तत् है के बाद में वाला नियम अब हम पढ़ लेते हैं। कौन सा नियम, और अपन और रह जाएगा तो बाद में पढ़ लेंगे। देखो कहीं भी अगर आपको डबल च दिखे, च वाला पढ़ लेते हैं पहले, है ना। कहीं भी आपको डबल च दिखे, डबल च दिखे, डबल ज दिखे, डबल ट दिखे, डबल ड दिखे और डबल ल दिखे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एक च के स्थान पर आपको तय कर देना। जैसे पष्ट लिखा मैंने, पष्ट कैसे लिखा, जैसे च वाला, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ उच्चारण, ठीक है। एक उदाहरण से आप सारे उदाहरण समझ जाओगे। यहाँ मैंने उच्चारण लिखा है, एक च के स्थान पे आपको तय करना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। डबल च दिखे, डबल ज दिखे, डबल ट दिखे, डबल ड दिखे, डबल ल दिखे, वहाँ एक के स्थान पर जो अधूरा शब्द है वहाँ आपको तय करना, और कुछ भी नहीं करना, अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ है उ त प्लस में चारण, ठीक है। दूसरा डबल च, दूसरा यहाँ लिख लो, हमने लिखा उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है। मैंने क्या कहा, जहां अधूरा दिखे वहां आपको तय करना, उत प्लस में ज्वल, ठीक है। तीसरा देखो, ये त है ना, तट्टिका, ठीक है। जहां डबल ट दिख रहा वहां आपको तय करना है, यानी कि तत्, टट नहीं, ये तत् है ना, तत् प्लस में टीका, ठीक है। और इसी का चौथा बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ये चौथा यानी कि उड्डयन, अपन पढ़ते हैं ना, उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन विभाग, ठीक है, उड्डयन विभाग, ये चीज उत प्लस में, देखो डबल डे तय कर दिया, फिर यन, उड्डयन, ठीक है। पांचवा उल्लास, अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ आता है ना, वो वाला, जैसे मैंने लिख दिया उल्लास, उल्लास, परलव, ठीक है, ये सारे इसी के आ जाएंगे, यानी उत प्लस में लास, ठीक है। और इसके बाद में दो उदाहरण इसके और बच जाते हैं, वो दो उदाहरण मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। छ और दे वाला, है ना, त और छ वाला नियम इसमें बच जाता है, ये अपन पढ़ लेते हैं। ये नियम है ना, लगभग आपके 15 से ज़्यादा नियम हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या इनको भागों में बांट कर इसलिए पढ़ाया क्योंकि हर के नियम ना अलग जगह हो जाएंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो उसी का नियम बता रहा हूँ, 11वां नियम, देखो यदि त अथवा द के बाद में, त अथवा द के बाद में है हो, तो त अथवा द का तो द हो जाता है और है का द हो जाता, दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई शब्द लिखा है उद्धार, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, जैसे ये उ का तो उ, देखो द किसका बना है, तो उत प्लस में हार, ठीक है। उसी प्रकार उद्धरण का भी कर सकते हैं अपन, उद्धरण क्या है, उद प्लस में हरण, तो क्या करेंगे हम, उत प्लस में हरण, ठीक है। इसी का दूसरा नियम मान लो, ये फर्स्ट नियम है, इसका दूसरा नियम वो क्या कहता है कि यदि त अथवा द के बाद में क्या हो, स हो, तो त अथवा द का तो हो जाता है च और स का हो जाता है छ, दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो ये हो जाता है
छ वाला, यानी कि कौन सा, यानी कि तत् प्लस में शिव, तत् प्लस में शिव। तो क्या हो जाएगा इनका, या उत प्लस में, शुद्ध लिख लो आप तो, उत प्लस में शिव। तो क्या हो जाएगा उ, ये देखो त का क्या बनेगा च, तो ये च। देखो स का क्या बनेगा छ, तो मैंने लिख दिया छ। ई की मात्रा है तो मैंने ई की मात्रा लगा दी, उच्च प्लस में शिव। देखो मैंने आपको लगभग 11 से 12 नियम इसमें पढ़ा दिए। शायद मेरे हिसाब से कोई नियम बाकी नहीं रहा होगा, अगर बाकी रह भी गया तो हम और पढ़ लेंगे। और मेरे हिसाब से शायद ही इसके अंदर कोई ऐसा नियम बचा होगा कि अपन ने नहीं पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से सारे हमने व्यंजन संधि, पहला, पांचरा, तीसरा, री वगैरह वगैरह जो सारे नियम है ना, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करूँगा कि ये जो व्यंजन वाली वीडियो है ना, आप समझ लेना कि अगर व्यंजन संधि आपको पढ़नी है ना, तो ये नियम आपको सारे के सारे पढ़ने ही होंगे। और उम्मीद करूँगा कि ये जो वीडियो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मैंने जितने भी व्यंजन संधि के नियम है ना, वो यहीं लिखे हैं। इनके सूत्र, इनके नियम यहीं इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप पूरी व्यंजन संधि पढ़ने के बाद में अगर रिवाइज करोगे ना, तो ये वीडियो रिवाइज कर लेना, आपकी पूरी व्यंजन संधि कवर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।